हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? 11th क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, तो आज की जो वीडियो है दोनों क्लास के लिए, 10th क्लास और 12th क्लास के लिए, दोनों में इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो आपके यानी कि 12th क्लास के लिए साइंस ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज़्यादातर मालूम किया जाती है। तो देखिए, हमारे पास आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो क्रांति कोण। नंबर ए पर लिया है हमने क्रांति कोण, और 2 पर लिया है हमने यानी कि डी पर लिया है हमने कोण आंतरिक परावर्तन, और सी पर है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, और डी पर जो है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, उसमें संबंध बताना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए तथा अपवर्तन और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। या ऐसा आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो अनुप्रयोग लिखिए, यानी कि 2025 और 2024 में दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्रांति कोण के लिए। डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हुई है। क्रांति कोण की डेफिनेशन ये है, यहाँ पर यहाँ दे हुई है हमने। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। बात क्या कही यहाँ पर? सघन माध्यम में वह आपतन कोण, यानी सघन माध्यम यानी कि जो क्रांति कोण होता है, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। और तो कोण कितना होता है? ये दे रखा हुआ 90 अंश होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। उसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कहाँ से डिनोट करते हैं? सी से। तो रेक्टेंगल एंगल जो होता है हमारा वो सी से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात ये है यहाँ पर, इसके साथ हमने कोण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन को भी दिखा है यहाँ पर। लेकिन बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है? यानी क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब नंबर बी पर आता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसमें क्या आता है कि प्रकाश का जो आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्या हो जाए? यानी प्रकाश के लिए हमें आपतन कोण जो होता है वो आई, मान लिए आपतन कोण मेरा आई है और क्रांतिक कोण मेरा सी है, यानी कि आई का मान सी से अधिक हो जाए तो क्या होगा? जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में वापस नहीं लौटता, यानी विरल माध्यम में नहीं जा पाता है, नहीं लौटता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डेफिनेशन हमारा क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो क्या है यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? विरल माध्यम में नहीं जाता। क्या हुआ इसका मतलब? कि आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, बढ़ जाए, या धीरे धीरे बढ़ाए तो उसमें क्या होता है, वो प्रकाश जो होता है विरल माध्यम में नहीं जाता, बल्कि प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये मैंने दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दी है, क्योंकि जो मैंने एक से कहने के लिए कंडीशन अलग होती है, लिखने के लिए है बच्चा देख लेगा और समझ में भी आ जाएगा इसका। पहली कंडीशन थी मेरे पास, पहली परिभाषा है मेरी क्रांति कोण की। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात आती है कोण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जा पाता, यानी नहीं जाता है, बल्कि प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी हैं हमारे पास कि क्या कंडीशन चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है? इसके लिए दो शर्तें हैं हमारे पास। दो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीचे क्या है, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होना चाहिए? जा रहा हो, यानी कि प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ये पहली कंडीशन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। पहला कंडीशन क्या है इसकी? पहली शर्त ये है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरी बात ये है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, यानी दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी शर्त ये है मेरी इसकी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, यानी आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना जरूरी है। अब इसमें क्या है, ये तो होगी शर्तें इसमें, लेकिन अगर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखी है, वो सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो अनुप्रयोग लिखिए, यानी कोई एक अनुप्रयोग कह रहा है तो एक लिख देंगे, दो कहेगा तो दो लिखेंगे। तो पहले देखिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा मालूम की आती है वो प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा हर्ष के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाशित तंतु। बोर्ड में ज्यादातर मालूम क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रकाशित तंतु किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि लिखिए। तो अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रकाशित तंतु को समझाएंगे बागा डायग्राम के अनुसार, इसकी कार्यविधि और ये होता क्या है। डेफिनेशन सुन लीजिए, डेफिनेशन बताते हैं। क्रांतिक परावर्तन यानी कि सॉरी प्रकाशित तंतु होता क्या, यानी प्रकाश तंतु क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, स्थान तक बिना ऊर्जा के भेजा जाता है, प्रेषित किया जाता है। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक यानी कि प्रकाश तंतु पर आधारित पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है आपकी, यानी प्रयोग है। दूसरी बात यह है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध की बात कही है। मान लीजिए जो माध्यम है, पहले माध्यम को हम यानी 2 माध्यम ले लीजिए, 2 माध्यम की बड़े माध्यम है, बड़े माध्यम को हम 1 से कर देंगे और सघन माध्यम को 2 से कर देंगे। मान लीजिए सपोज के हमारे पास 2 माध्यम है, एक बड़े माध्यम और एक सघन माध्यम। हमने जो है बड़े माध्यम को यानी बड़े माध्यम का अपवर्तक हमने n1 माना और सघन माध्यम का अपवर्तक हमने क्या लिया, n2 लिया। तो सघन माध्यम का बड़े माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो 2n1 होगा और 2n1 बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्नेल का नियम यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार 2n1 बराबर हो 2n1 बराबर हो जाएगा sin i अपॉन sin r। ये मेरे पास स्नेल का नियम है, यानी कि सघन माध्यम का बड़े माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हुआ 2n1 बराबर sin i अपॉन sin r। बात क्या करते हैं यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर हो और अपवर्तन कितना हो जाए 90 अंश। क्रांतिक कोण की बात चलिए ऊपर, ये बात है यहाँ पर देखिए, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए बड़े माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये बात यहाँ पर करी हुई है। लेकिन हमें क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करना, उसकी फॉर्मूला निकालना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने मान लीजिए मैंने एक आता माना बड़े माध्यम का अपवर्तन n1 और सघन माध्यम का अपवर्तन n2 है। तब स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम का बड़े माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो 2n1 बराबर हो जाएगा sin i अपॉन sin r। इफ यदि मेरे पास क्या देंगे कंडीशन मेरे पास क्या आएगी, इफ यदि मेरे पास क्या हो जाए, आपतन कोण है ना, आपतन कोण i बराबर क्रांतिक कोण c, ये आपस में बराबर हो जाए, तथा मेरे पास है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण r बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए हमारे पास 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए तब ये हो जाएगा 2n1 बराबर sin i के स्थान पर हो गया c, sin c अपॉन हो गया sin 90 और sin 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होगी। तो क्या हो गया आपका 2n1 बराबर हो जाएगा sin c, ठीक है नहीं, 2n1 बराबर क्या हो गया आपका sin c के, यानी कि ये हो गया sin c अपॉन 1 यानी कि बराबर हो गया 2n1 बराबर हो गया sin c आपका। अब मान लीजिए गरल माध्यम के सापेक्ष गरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो बट मान लीजिए हमारे पास वो होगा हमारा 1n2 और 1n2 बराबर होता है 1/2n1 के बराबर होता है। बट मेरे पास क्या हो जाए 1n2 = 1/2n1 होता है। ये मेरे पास कंडीशन है इसकी। तो देखिए हमारे पास क्या पहला था सघन माध्यम का बड़े माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/1। अब क्या है बड़े माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया 1/2n1। 2n1 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर हो जाएगा 1/sin c। ये मेरे पर संबंध निकाला था, ये इंपॉर्टेंट था आपका आर्टिकल। ये आ गया 1n2 यानी कि 1n2 = 1/sin c, या आप लिख सकते हैं sin c बराबर 1/1n2। ये मेरे पास लिख सकते हैं, या और करके हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो हमारा पहले हो गया यहाँ तक, तो यहाँ पर इसको कंडीशन में यहाँ पर दिखा सकते हैं, यानी कि sin c बराबर 1/n, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक करना था। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया था आपका। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है आपका रूट 3 वाला, यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पर डी हो गया हमारे पास, डी पार्ट है मेरे पास। रूट 3 अपवर्तनांक यानी रूट 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक जो है रूट 3 है, तो उसका अपवर्तन कोण निकालना, जबकि आपतन कोण दे रखा आपको यहाँ पर 60 डिग्री। यानी कि हमको क्या है गिवन डेट में दिया हुआ, क्या है गिवन डेट हमें दिया हुआ है
√3 अपवर्तन वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करना, जबकि आपतन कोण कितना 60 अंश है। तो हम अपवर्तनांक दे रखा आपका, अपवर्तनांक n बराबर √3, ठीक है। आपतन कोण दे रखा है, आपतन कोण आई बराबर दे रखा 60 डिग्री, है ना। अपवर्तन कोण निकालना आपको, अपवर्तन कोण यानी कि r बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हम पर निकालना है। तो देखिए हमारे स्नेल का नियम लगाएंगे हम, जैसे मैंने स्नेल का नियम हमने यूज किया था, आपका स्नेल का नियम है ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये मेरे पास कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन एन। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू मेरे पास है ये, एन की वैल्यू है ये आपके पास। तो यहाँ से अब जो है दूसरी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन आई के स्थान पर क्या रखोगे, आई के स्थान पर 60 डिग्री रखा जाएगा आपका, और एन के स्थान पर रखा जाएगा √3 बराबर होता है, इसका होता है √3/2 बटे √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन आई सॉरी साइन आर, ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, मैं देख देता हूँ यहाँ पर, साइन आर बराबर हो जाएगा साइन 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा r बराबर 30 डिग्री। तो हमारे पास अपवर्तन कोण कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ये मेरे पास आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 और 23 में ये क्वेश्चन मालूम किया गया है, और तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के लिए। एक दूसरी बात ये है, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, जो अपवर्तन की कंडीशन है, समझ में यहाँ पर अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो अपवर्तन होता है अपवर्तनांक, वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। लाल रंग के लिए कितना होता है, जैसे लाल रंग है हमारे पास, तो लाल के लिए होता है न्यूनतम, कितना होता है, लाल के लिए होता है न्यूनतम, ठीक है। और बैंगनी रंग के लिए जो होता है, बैंगनी रंग जो बैंगनी रंग के लिए होता है वो होता है अधिकतम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, विकल्प में ज्यादा मालूम कर लिया जाता है। देखिए कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक बताएंगे, तो लाल रंग के लिए अपवर्तन कितना होता है, या बैंगनी रंग के लिए अपवर्तन कितना होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग के लिए वो न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए जो है वो अधिकतम होता है। और दूसरी बात है, ये तो है, एक होता है क्रांतिक कोण, मैंने बात की नंबर क्रांतिक कोण की बात होती, क्रांतिक कोण। अब ये बताना है कि लाल रंग के लिए कितना होता है, यानी क्रांतिक कोण जो होता है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए क्या होता है हमारे पास, अधिकतम होता। मान लीजिए लाल रंग दिया हुआ हमारे पास, तो क्रांतिक कोण जो होगा लाल रंग के लिए वो अधिकतम होगा, क्या होगा आपका, अधिकतम होगा। जबकि बैंगनी रंग के लिए, जो बैंगनी रंग है हमारे पास, ये बैंगनी रंग के लिए होगा न्यूनतम। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये विकल्प में उत्तर आता है। बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, जबकि लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। अपवर्तनांक जो होता है लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ज्यादातर मालूम किए जाते हैं, ये विकल्प में भी आ जाते हैं। जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपका। क्रांतिक कोण जो होता है लाल रंग के लिए अधिकतम होता है और जबकि बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। इसमें जो मैंने बताया ये सब बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड में ज्यादातर आने के चांस ज्यादा हैं। और मेरी हर वीडियो जो है फिजिक्स में जो है ज्यादातर बोर्ड के समझ से बनी हुई है। हमारा जो टारगेट है वो 2026-27 का है, और इसमें आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।